तो दोस्तों जिस हिसाब से लोकी का टीजर ट्रेलर शो हुआ है उस हिसाब से उसका नाम होना चाहिए था लोकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो हम लोग को पता है कि क्या दिखाया जाएगा, कैसे मल्टीवर्स को विजिट कराया जाएगा। लेकिन जो ट्रेलर लोकी ने दिखाया उसे देख के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई है। चाहे बात हम लोग करें एवेंजर्स का वो सीन जहाँ पे एवेंजर्स हार गए थेनोस की आर्मी से, चाहे हम लोग बात करें एक वॉरमीर के सीन जहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि ये नताशा रोमानॉफ है, फीमेल लोकी है या फिर कोई और है। तो दोस्तों आज हम लोग लोकी के टीजर ट्रेलर का ब्रेक डाउन तो नहीं करेंगे बल्कि कुछ इमेजेस की डिस्कशन करेंगे जो कि फैन थ्योरी पे बेस होगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि डिज्नी प्लस के आपने जितने भी मार्वल टीवी सीरीज के ट्रेलर देखे उनमें से आपका फेवरेट कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करता हम लोग पहले सीन से जो कि दिखा दिया था एवेंजर्स टावर का। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ध्यान से इस इमेज में कि जैसा लग रहा है कि थेनोस की आर्मी जीत गई थी, यानी कि उस टाइमलाइन में लोकी विनर था। और यहाँ पे टोनी स्टार्क का जो डर था वो सच में साबित हो गया। यहाँ पे टोनी स्टार्क को हमेशा लगता था कि वो लोग थेनोस या फिर कोई भी एलियन है जिसके बारे में टोनी स्टार्क पहले जानता नहीं था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक, उसे कैसे रोकेंगे। और क्या हो दोस्तों अगर उसका सपना सच हो जाए जो कि हम लोग को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाई दिया था स्कारलेट विच के थ्रू। जी हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल हुआ था एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में। हम लोग को याद होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑल्टरनेट टाइमलाइन में मल्टीपल रियलिटीज़ देखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रियलिटी ऐसी सेलेक्ट की, एक ऐसा सिनारियो बनाया जहाँ पे एवेंजर्स फाइनली थेनोस से जीते। यानी दोस्तों इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में सिर्फ एक बार वो लोग जीते, तो सोचिए लोकी कितनी टाइमलाइन विजिट किया होगा। और जो भी टाइमलाइन वो मार्वल की विजिट किया होगा उसमें एवेंजर्स हार चुके होंगे थेनोस से। अब यहाँ पे लोकी बाद में कैसे ये सबसे निकलते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी लोकी के माइंड में है कि ये सब वो उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि लोकी भी टाइमलाइन को समझने की कोशिश कर रहा है। और ट्रेलर में हम लोग को टेसरेक्ट सिर्फ एक बार दिखा जैसे लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट हुआ। उसके बाद क्या लोकी ने टेसरेक्ट को गायब कर दिया था जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के सामने किया था, या फिर टेसरेक्ट कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है। यहाँ पे हम लोग ने जितनी भी टाइमलाइन देखी लोकी के ट्रेलर में उसमें लोकी ये तो नहीं चाहता कि वो उस टाइमलाइन पे रूल करे जहाँ पे कोई बचा ना हो, क्योंकि इसे रूल करने के लिए कोई लोग चाहिए होंगे। इसलिए वो टाइमलाइन को स्विच करता रहता है, कभी एक टाइमलाइन में जाता है कभी दूसरी टाइमलाइन में जाता है। इसमें उसे टीवी पकड़ भी लेती है। लेकिन इन सब का लोकी एक ऐसी परफेक्ट टाइमलाइन खोज रहा है जो उसके लिए सूटेबल हो। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जब लोकी प्लेन से जंप कर रहा है तो वो हेमडाल को बुलाता है। अब यहाँ पे जैसे बायफ्रॉस्ट ओपन होता है वो किस टाइमलाइन में चला जाता है ये अभी तक रिवील हुआ। और हेमडाल को बुलाने का मतलब है ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की टाइमलाइन है ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तक तो हेमडाल मर चुका था। दोस्तों यहाँ पे ये भी न्यूज़ आ रही थी कि लोकी का अपीयरेंस थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी होगा। तो ये कैसे होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों वो लोकी टाइम जंप करके थॉर के टाइमलाइन में चला जाएगा और दोस्तों फिर वहाँ से लोकी मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत लोग कह रहे थे कि एक वॉरमीर वाला सीन है जहाँ पे ब्लैक विडो बैठी है। यहाँ पे कई थ्योरी आती है सामने देख के फोटो। बहुत लोग का कहना है ब्लैक विडो है, बहुत लोग माने ब्लैक विडो नहीं बल्कि फीमेल लोकी है। यहाँ तक कि बहुत लोग का ये भी कहना है कि ये ना फीमेल लोकी है ना ही ब्लैक विडो है बल्कि है एन्चेंट्रेस। यहाँ पे अगर हम लोग एन्चेंट्रेस की बात करें तो वो भी एक मैजिशियन है जो कि एसगार्ड में बिलोंग करती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ ब्लैक विडो की थ्योरी ले तो हो सकता है ब्लैक विडो वहाँ सोल वर्ल्ड में इंतजार करिए, क्योंकि जैसे प्रोफेसर हक ने स्नैप किया था उन्होंने चाहा कि ब्लैक विडो भी वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब कि ब्लैक विडो अर्थ पे तो वापस नहीं, जहाँ पे उसकी डेथ हुई तो एग्जैक्टली वहीं से जिंदा होकर सोल वर्ल्ड में वेट कर रही हो। या दोस्तों मल्टीपल रियलिटी के अकॉर्डिंग एक और थ्योरी भी आ सकती है जो कि ये बताती है कि वहाँ पे ब्लैक विडो ने अपना सेक्रीफाइस नहीं किया था बल्कि हॉकाई ने सेक्रीफाइस किया था। अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम के सीन की तो दोनों लोग अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, लेकिन दोस्तों एंड में ब्लैक विडो अपना सेक्रीफाइस करती है और यहाँ पे हॉकाई बच जाता है, सोल स्टोन लेके आ जाता है करंट टाइमलाइन में। लेकिन हो सकता है कि ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हो, यहाँ पे दोनों लोग फाइट तो करे कि कौन जंप करेगा, लेकिन इसमें से हॉकाई पहले जंप कर देता है और यहाँ फिर ब्लैक विडो बच जाती है। ये तो रही सिर्फ एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की बात। अगर हम लोग दूसरी ऑल्टरनेट टाइमलाइन की बात करें तो हो सकता है क्या हो अगर टोनी स्टार्क की जगह कैप्टन अमेरिका स्नैप किया हो, लेकिन दोस्तों उस टाइमलाइन में भी थेनोस जीत जाएगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग सिर्फ टोनी स्टार्क के स्नैप करने के बाद ही वो लोग थेनोस से जीतेंगे, ना कि कोई और सुपर हीरो। इसलिए बहुत लोग का क्वेश्चन था कि कैप्टन मार्वल भी स्नैप कर सकती थी और कोई सुपर हीरो स्नैप कर सकता था, थॉर स्नैप कर सकता था, टोनी स्टार्क ही क्यों। दोस्तों हम लोग को टीवी सीरीज के एंड में ये तो समझ में आ जाएगा कि टाइमलाइन कैसे काम करती है, जो कि हम लोग को हेल्प करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को समझने में। दोस्तों यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट रोल लोकी का होने वाला है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स का होगा, यानी कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन के लोकी का। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फीमेल लोकी देखने को मिलने वाला है, क्लासिक लोकी देखने को मिलने वाला है, और लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकता है मल्टीवर्स को ठीक करने में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें लोकी की
तो हो सकता है ये एक तरह से एंटी हीरो के रूप में सामने। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस टीवी सीरीज के विलन की। दोस्तों यहाँ पे 2 विलन सामने आ रहे हैं, एक कैंग द कॉन्करर, दूसरा मेफेस्टो। और मेफेस्टो का अपीयरेंस दोनों टीवी सीरीज में हम लोग को दिखाई दे रहा है, चाहे हम लोग बात करें वांडा विजन की टीवी सीरीज की या फिर लोकी की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और आता है कि वांडा विजन में हो सकता है कोई दूसरा विलन हो जिसका नाम हो नाइटमेयर, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी विलन हो, क्योंकि वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आपस में कनेक्टेड है और बाद में जाकर लोकी टीवी सीरीज इन दोनों से कनेक्टेड होगी। यानी दोस्तों हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ही टाइम पे मेफेस्टो भी दिखाई दे सकता है और नाइटमेयर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही एक अलग डायमेंशन के विलन हैं। तो इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 3 मूवी से। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन का अपीयरेंस आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी होगा। यानी दोस्तों जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह पीटर पार्कर भी आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकते हो। और अगर आगे जाके लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ मिलते हैं और पीटर पार्कर भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को ज्वाइन करता है, तो लोकी और स्पाइडरमैन का भी हम लोग को टीम अप देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है कि ये बताती है कि यहाँ पे टॉमी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का क्या रोल होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो स्पाइडरमैन का अपीयरेंस मूवी के एंड में हो सकता है, और वो सिर्फ इस बात के लिए ताकि वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को रिवील ना होने दे। यानी दोस्तों ये जब स्पाइडरमैन आएंगे तो इस तरह ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं, इनकी आइडेंटिटी को अभी रिवील करना बाकी है। तो बहुत से मेरे दोस्त सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, मूवी के एंड में क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं लोग एक साथ स्पाइडरमैन के विलन से फाइट कर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पाइडरमैन 3 करंट स्पाइडरमैन की फिल्म है, यानी कि टॉम हॉलैंड। ये स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन मूवी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये सब मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो गई है, तो कोई मैजिक ही ये सब काम कर सकता है। तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही बाकी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को बुला ले ताकि वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को बचा ले, या फिर ये स्पाइडरमैन अपने पर्पज से आए किसी और टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स ट्रैवल डिवाइस की वजह से। और यहाँ पे आगे जाके इनका ज़्यादा मेन रोल होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। उसके बाद जो लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी बनेगी उस मूवी में इनकी रियल स्टोरी बताई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आएगा फिर सोनी के बाकी यूनिवर्स का क्या हुआ, जैसे कि मॉर्बियस का यूनिवर्स है, इसमें वेनम है, फिर बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा कि स्पाइडरमैन 3 में बाकी 2 स्पाइडरमैन के अलावा सर वेनम अपना रोल रिप्राइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने मॉर्बियस ट्रेलर में स्पाइडरमैन का हिंट देखा था, तो यहाँ पे सिर्फ स्पाइडरमैन का रेफरेंस यूज होगा, लेकिन ओरिजिनल स्पाइडरमैन अभी नहीं दिखाया जाएगा। हो सकता है ये सब पार्ट 2 के लिए रखा गया, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो मल्टीवर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी 2 स्पाइडरमैन को देखना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके अगर स्पाइडरमैन का पोटेंशियल काम करता है तो वो मॉर्बियस के यूनिवर्स में भी और वेनम के यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करेगा। उसी हिसाब से दोस्तों वेनम 2 की भी बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों वेनम 2 में पीटर पार्कर एडी ब्रॉक की हेल्प करे कार्नेज से फाइट करने में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की तो वो आ रही है वेनम 2 के बाद, और वेनम 2 में तो स्पाइडरमैन के पास अपनी खुद की प्रॉब्लम रहेगी, तो वो एडी ब्रॉक के यूनिवर्स में या फिर एडी ब्रॉक की हेल्प कैसे कर सकता है। दोस्तों भले मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन हो गया हो, लेकिन बाकी सुपर हीरो का कनेक्शन आराम से बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी की टीवी सीरीज से और स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।